नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 दिनों से हमारे यहाँ लगातार जोरदार बारिश हो रही है। इसी वजह से आज मेरी बेटी की भी स्कूल से छुट्टी हो गई। मैं आराम से किचन में इनके लिए लंच की तैयारी कर रही थी, तभी बारिश भी धीरे-धीरे थम गई और इन्हें बिना देर किए ऑफिस के लिए निकलना पड़ा। उस समय तक खाना पूरा तैयार नहीं हुआ था, इसलिए आज ये अपना लंच बॉक्स साथ नहीं ले जा पाए। आखिर में मुझे इनका टिफिन उनके एक दोस्त के हाथों भिजवाना पड़ा। आइए आपको दिखाती हूँ आज की पूरी सुबह और मेरी नन्ही मुन्नी शैतान की प्यारी प्यारी मस्ती भी। तो आज मैं लंच में बनाने जा रही हूँ स्वादिष्ट लौकी के कोफ्ते। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक ताजी लौकी ली और उसे अच्छे से धोकर छील ली और 4 भागों में काट कर उसे कद्दूकस कर ली। अब मैं इसका सारा पानी अच्छी तरह से निचोड़ लूंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा इस पानी को बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। इसे मैं साइड में करके रख दूंगी क्योंकि यही पानी आगे ग्रेवी में काम आएगा और स्वाद भी बढ़ाएगा। अब इसमें लगभग आधा इंच अदरक कद्दूकस करके डालेंगे, फिर 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसके बाद 2 बड़ी चम्मच बेसन और 1 बड़ा चम्मच कॉर्न स्टार्च डालेंगे। अब आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, फिर आधा छोटा चम्मच देगी लाल मिर्च डालेंगे। उसके बाद बारीक कटा हरा धनिया और स्वादानुसार नमक डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। अगर मिक्सचर ज्यादा गीला लगे तो थोड़ा सा बेसन या कॉर्न स्टार्च और मिला दीजिएगा। इससे कोफ्ते अच्छे से बाइंड होंगे और टूटेंगे भी नहीं और हल्के कुरकुरे भी बनेंगे। अब हाथों की मदद से कोफ्ते तेल में डाल देंगे और इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे। जब तक कोफ्ते पक रहे हैं तब तक ग्रेवी के लिए प्याज और टमाटर को रफली चॉप्ड कर लेंगे। इससे काम भी जल्दी हो जाएगा। एक छोटी सी टिप्स, कोफ्तों को बार बार चलाइएगा नहीं वरना ये टूट सकते हैं। एक तरफ से हल्के सुनहरे हो जाए तब आराम से पलट दीजिए। अब सारे कोफ्तों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। ग्रेवी के लिए मिक्सर जार में रफली चॉप किया हुआ प्याज, टमाटर, 2 हरी मिर्च, लगभग 1 इंच अदरक, थोड़ा सा लहसुन, 2 बड़े चम्मच कद्दू के बीज और थोड़ा सा धनिया का डंठल डालेंगे। अब इन सभी चीजों को एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब गरम तेल में सारे साबुत मसाले डाल देंगे और दूसरी तरफ मैंने चावल के लिए पानी चढ़ाया था तो वो उबल चुका था, तो मैं उसमें धुली हुई चावल डाल दी और इधर फिर से मैंने जो ग्रेवी मैंने पीसी थी वो मैंने डालकर उसे चला ली। अब इस ग्रेवी को मैं 10 से 12 मिनट तक धीमी आंच पर पका लूंगी, हल्का तेल रिलीज होने तक। इसी बीच रोटियों के लिए आटा भी गूंथ लेंगे। अब एक पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, फिर थोड़ा सा जीरा, थोड़ा अदरक लहसुन और 1 हरी मिर्च डालकर हल्का सा भून लेंगे। इसमें लौकी के छिलके डालेंगे और स्वादानुसार नमक डालकर इसे सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। अगर लौकी फ्रेश और ताजे हो ना तो उसके छिलकों को फेंके ना, उससे ना बहुत बढ़िया सा चटनी बनती है। अब ग्रेवी में धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, देगी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर डालकर अच्छे से भून लेंगे। फिर आंच धीमी करके 4 छोटे चम्मच दही डालेंगे और इसे लगातार चलाएंगे ताकि दही फटे ना। जब मसाले अच्छी तरह से भून जाए और तेल छोड़ने लगे तब स्वादानुसार नमक और थोड़ा सा गरम मसाला डालकर 4 से 5 सेकेंड के लिए भून लेंगे। अब बचा कर रखा हुआ लौकी का पानी डालेंगे, साथ में जरूरत के अनुसार थोड़ा सा पानी डालकर एक उबाल आने तक पकने देंगे। जब तक उधर ग्रेवी में उबाल आ रहा है तब तक इधर चटनी भी तैयार कर लेंगे। इसके लिए भुने हुए लौकी के छिलके में थोड़ा सा भुना हुआ मूंगफली और नींबू का रस डालकर इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। इधर ग्रेवी भी तैयार हो चुका है तो इसमें कसूरी मेथी और तैयार किए हुए कोफ्ते डाल देंगे। आखिर में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर हल्के हाथों से मिला लेंगे। बस हमारे स्वादिष्ट लौकी के कोफ्ते तैयार है। इधर गर्मा गर्म रोटियां भी सेक लेंगे। चटनी के लिए सरसों के तेल में राई, सूखी लाल मिर्च, करी पत्ता, उड़द दाल और चना दाल का तड़का लगाकर चटनी में डाल देंगे। टिफिन की सारी चीजें रेडी हो चुकी है। अब जल्दी से पैक कर देती हूँ क्योंकि उनके दोस्त लेने आ गए हैं। बारिश की वजह से आज थोड़ी जल्दी हो गई, लेकिन उम्मीद है ये गर्मा गर्म लौकी के कोफ्ते उन्हें बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और जितांशु होम किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।